यह कहानी है एक नाचने वाली और एक साधु की। साधु का आश्रम और नाचने वाली का कोठा आमने सामने थे। साधु दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहता, उपवास करता और प्रभु का नाम जपता। लेकिन उसके मन में एक बात बार बार आती, मैंने पूरी जिंदगी भगवान की सेवा में लगा दी, भूखा प्यासा रहकर तपस्या की, और यह नाचने वाली है जिसके पास हर दिन अलग अलग लोग आते हैं, उसे तरह तरह के उपहार देते हैं और इसकी जिंदगी कितने मजे से कट रही है। साधु को अक्सर यही ख्याल सताता कि उसकी तपस्या के बावजूद उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी है, जबकि नाचने वाली ऐशो आराम में है। समय का चक्र ऐसा घूमा कि एक ही दिन दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों यमलोक पहुंचे। धर्मराज ने नाचने वाली को स्वर्ग और साधु को नरक भेजने का आदेश दिया। धर्मराज का निर्णय सुनकर साधु अचंभित रह गया। उसने पूछा, महाराज, यह कैसा न्याय है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या की, प्रभु का नाम लिया और खुद को कष्ट दिया, जबकि यह नाचने वाली अपने पाप पूर्ण कर्मों में लगी रही। फिर भी इसे स्वर्ग और मुझे नरक क्यों? धर्मराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, साधु, तूने बाहरी रूप से तो भगवान का नाम जपा और तपस्या की, लेकिन तेरा मन हमेशा नाचने वाली की संपत्ति और जीवन के सुखों में उलझा रहा। तू उसकी निंदा करता और उसकी ऐशो आराम की तुलना अपनी कठिन तपस्या से करता रहा। तेरा मन भक्ति में नहीं, ईर्ष्या और द्वेष में डूबा रहा। वहीं यह नाचने वाली भले ही बाहरी रूप से सांसारिक जीवन जी रही थी, लेकिन इसका मन हमेशा तेरे आश्रम से आने वाले भजन कीर्तन में रमा रहता। वह नाचते हुए भी भगवान का स्मरण करती और अपने के पापों के लिए पश्चाताप करती। इसके मन में सच्ची भक्ति और पवित्रता थी। यह सुनकर साधु को अपनी भूल का एहसास हुआ। धर्मराज ने आगे कहा, सच्ची भक्ति बाहरी कर्म कांडों से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और निष्ठा से होती है। तूने अपने कर्म से भगवान का नाम जपा, पर मन को अशुद्ध रखा, जबकि इस नाचने वाली ने अपने पवित्र मन से भगवान को याद किया। इसीलिए इसे स्वर्ग और तुझे नरक का फल मिला। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति मन की पवित्रता में होती है। बाहरी कर्म तभी सार्थक होते हैं जब मन, वचन और कर्म तीनों शुद्ध हों।